मेरे साथ मनोज ठाकुर जी राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड के अध्यक्ष हैं, ये हैं, और भाकपा माले के प्रखंड के सचिव भाई धर्मेंद्र यादव जी हैं, और रमेश यादव जी हैं जो इसी गांव के रहने वाले हैं, राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता हैं और पहले बीडीसी रह चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ इस गांव के बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत बुजुर्ग हैं। मामला बहुत स्पष्ट है। आप लोगों ने देखा होगा ट्विटर पर माननीय सांसद दिल्ली क्षेत्र के हैं बीजेपी के मनोज तिवारी मृदुल जी, वो लिखते हैं ट्विटर हैंडल पर, उनका इसी नाम से है। कल हम लोगों ने देखा कि उन्होंने ट्वीट किया रात में कि वो कल डुमरांव में किसी कार्यक्रम में थे, रोड शो कर रहे थे यहाँ के एनडीए के कैंडिडेट के पक्ष में। तो उनका आरोप है कि अरियाव ब्रह्म स्थान के पास से जब वो गुजर रहे थे तो महागठबंधन के सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल का झंडा लिए हुए कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा उनके साथ कोई अभद्र व्यवहार किया गया या उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें खदेड़ दिया गया, उनका पोस्टर फाड़ दिया गया। इस संदर्भ में उन्होंने इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट कर दिया, उन्होंने एफआईआर कर दिया। और प्रशासन जो कि आमतौर पर बहुत सुस्त रहती है, एफआईआर पर एक हफ्ते तक कोई एक्शन नहीं होता, वो प्रशासन 2-3 घंटे में इतना ज्यादा एक्टिव हो गई कि पूरा गाड़ी में भर भर के इस गांव में पहुंचे और इस गांव के कई सारे लोगों के घरों में छापे मारे गए, उनके दरवाजे तोड़े गए और लोगों की गिरफ्तारी की कोशिश की गई। उसमें लगभग 6 या 7 बच्चों की गिरफ्तारी हुई है, वो अभी थाने में बंद है। इस संबंध में मैंने स्थानीय प्रशासन से बातचीत किया है। उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट हुआ है और माननीय सांसद के गाड़ी पर जानलेवा हमला हुआ है, ये केस दर्ज उन्होंने करवाया है। मैं साफ तौर पर यह कहना चाहता हूं कि बिहार में चुनाव चल रहे हैं। हमारे जो महागठबंधन के कार्यकर्ता थे, नौजवान लोग थे, बहुत टीनेजर हैं, 18 साल 17 साल, उत्साही नौजवान हैं, वो अपना झंडा लेकर के गांव में मोहल्ले में प्रचार कर रहे थे। उसी बीच में उनके काफिले के साथ मुलाकात हो गई, तो काफिले की तरफ से उनको उकसाया गया। ये बात वो नहीं कह रहे, काफिले की तरफ से उकसाया गया। उसके बाद इन्होंने नारा लगाया, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, महागठबंधन, लालू यादव और तेजस्वी यादव के बारे में नारा इन्होंने लगाया। नारा लगाना इतना नागवार गुजरा कि माननीय सांसद को ये नारे बर्दाश्त नहीं हुए और उन्होंने इनको गिरफ्तार करवा दिया। बच्चे हैं, नारा लगा ही सकते हैं, वो अपना नारा लगा रहे थे, ये अपना नारा लगा रहे हैं। कोई मारपीट नहीं हुई है, कोई मारपीट की घटना नहीं है, सिर्फ इनके काफिले के पीछे वो बच्चे नारा लगाते हुए जा रहे थे। इनका काफिला गाड़ी से था तो उसके पीछे वो दौड़ते हुए नारा लगाते हुए कुछ दूर तक गए। इसको खदेड़ना या भगाना नहीं कहा जा सकता। इसलिए नहीं कहा जा सकता कि इनके पास पूरा अपना काफिला था, रोड शो था, और उसमें 6-7 लोग 8 लोग कैसे किसी काफिले को खदेड़ सकते हैं या कैसे किसी काफिले पर जानलेवा हमला कर सकते हैं, जबकि ये लोग बहुत हेवी सुरक्षा में रहते हैं और सुरक्षा में इनके साथ कई सारे पुलिसकर्मी और एसपीजी और क्या क्या कमांडोज लोग रहते हैं। ऐसे में ये घटना हो ऐसा नहीं है, बल्कि साफ तौर पर यह स्पष्ट है कि हमारे कार्यकर्ताओं समर्थकों को डराने, धमकाने और दहशत पैदा करने की कोशिश हो रही है। सब कुछ होने के बावजूद पूरे बिहार में महागठबंधन के पक्ष में जनता गोलबंद हो रही है और 20 साल के कुशासन से इस राज्य को छुटकारा दिलाने के लिए लोग सड़कों पर खड़े हो चुके हैं। डुमरांव का भी हालत वही है, यहां भी महागठबंधन बहुत ज्यादा बढ़त में है और एनडीए बहुत पीछे है। अब माइलेज लेने के लिए, दहशत पैदा करने के लिए, हमारे लोगों को डराने के लिए इस तरीके से बिना मतलब का एफआईआर करके उनको जेल में भेजा जा रहा है। मैं एक घटना आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। इसी बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकला था। राहुल जी, तेजस्वी जी, दीपांकर जी, सहनी जी और अन्य कई नेता जा रहे थे और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा रास्ता में उन्हें रोका गया, उन्हें काला झंडा दिखाया गया। राहुल गांधी जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए उन बच्चों को टॉफी दिया। उनके ऊपर ना कोई एफआईआर किया, ना उनके ऊपर ट्विटर में लिखा, कहीं नहीं किया। ये देश भर में सराहा गया। लेकिन ये मनोज तिवारी जी और उनके जो कैंडिडेट हैं, हम लोग जानते हैं कि उनका कैंडिडेट सामंती प्रवृत्ति के आदमी है। ये इलाका के बगल में उनका गांव है, सब लोग जानते हैं कि वो सामंती प्रवृत्ति के हैं। लेकिन चुनाव जीतने से पहले ही, चुनाव के दरमियान ही उनका सामंती हनक हमको देखने को मिल गया।
तो ये इलाका तो सामंती हनक तोड़ने वाला इलाका है। इस सामंती हनक को और वो जो सत्ता के शीर्ष पर सवार होकर के हमारे नौजवानों को गिरफ्तार उन्होंने करवाया है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। हम लोग इसका विरोध करते हैं, इसकी निंदा करते हैं और हम न्याय पसंद नागरिकों से, पिछड़े, दलित, बुद्धिजीवी, सामाजिक सभी लोगों से अपने वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आप देखिए, एनडीए का चाल, चरित्र और चेहरा आपके सामने है। अभी 2 दिन पहले मोकामा में दुलालचंद यादव की हत्या कर दी गई। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, राजनीतिक कार्यकर्ता थे, गरीबों की लड़ाई लड़ते थे, उनकी हत्या कर दी गई। उनके हत्या करने वाले लोग अभी जदयू के पार्टी में हैं, एनडीए में हैं और यहां पर हमारे कार्यकर्ताओं को धमकी दी जा रही है। हमारे पार्टी के तरारी के कैंडिडेट मदन चंद्रवंशी बहुत ही गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं, भाकपा माले के, महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। मदन चंद्रवंशी के प्रचार में गोली चलाई गई। उनका प्रचार यात्रा निकल रहा था तो पीछे से गोली चलाई गई वहां के लोगों के द्वारा, दबंगों और सामंतों के द्वारा। उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ आज तक। फायरिंग हुआ, उसका सबूत हमने दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। लेकिन कुछ बच्चों ने नारे लगा दिए, इतना बड़ा दोष हो गया कि इनको जेल में डलवा दिए। तो हम साफ तौर पर यह कहना चाहते हैं कि जो हमारे 6 नौजवान साथियों को आपने जेल में भिजवाया है, उसका जवाब बिहार की जनता उसका हिसाब करेगी और हम इसमें रुकने वाले और बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हम जाएंगे न्यायालय में भी और हम सड़क पर भी उतरेंगे। इसलिए ये एनडीए का चाल है, चरित्र है और चेहरा है, इसको समझने की जरूरत